कोई अपने बाप के रहते दूसरे को बाप बोल सकता है क्या? को छोड़ दिया है और चर्च में जाकर चर्च के एजेंट को अपना फादर बोलने लगा है। इनका नाम है मोहम्मद इमरान खान, पिता मोहम्मद इश्ताक खान, और ये गोंड जनजाति के हैं, गोंड आदिवासी है। आपको लगता है कि ये प्रमाण पत्र सही है, गलत है? सही है कि गलत है? ये प्रमाण पत्र सबको लगता है कि गलत है। ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। अब ये देखो, ये प्रमाण पत्र मैंने सब फाड़ के, ये प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दिया। विक्टर का आरक्षण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि विक्टर अपने बाप को बाप नहीं बोलता, चर्च के दलाल को बाप बोलता है। और कहा है कि जब तक माँ बाप की मर्जी ना हो, किसी को सेंटा और जोकर ना बनाया जाए। ऐसे लाखों प्रमाण पत्र में इरफान और इमरान और विक्टर जैसे नौकरी ले रहे हैं, आईएएस बने हैं, कलेक्टर बन गए हैं, आईपीएस बन गए, और हमारी बहन बेटियां क्या कर रहे हैं? हमारा भाई क्या कर रहा है? आज भी जंगल में लकड़ी काट के अपना पेट भर रहा है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, हमारे बीच एक जज भी हैं, हालांकि नौकरी छोड़ करके ये सामाजिक कार्य के लिए अब अपने समाज के बीच आ चुके हैं, और लगातार मैं देखा कि आप प्रहार करते नजर आए। क्या कहेंगे आज जिस तरह से अभी एक प्रमाण पत्र का आपने जिक्र किया, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। मैं प्रकाश उइके, मैं मध्य प्रदेश में न्यायाधीश था, अभी मैं रिजाइन करके जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़ गया हूँ। ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, ये कोई अभी नया मुद्दा नहीं है, पिछले 70 सालों से इस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से संविधान के आर्टिकल 341 में व्यवस्था है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर ईसाई या मुस्लिम हो जाता है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है, किंतु आर्टिकल 342 जो जनजातियों के लिए है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पिछले 70 सालों से लाखों ऐसे प्रमाण पत्र बन रहे हैं जो इमरान और विक्टर के नाम से बन रहे हैं, जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा माँ बाप पूरा सब कुछ को छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो क्यों ना उनका भी आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का जो हक है वो पहला हक अंतिम छोर पर बैठा हुआ वो आदिवासी व्यक्ति है जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज संस्कृति को मानता है। इस देश में दो स्टेटस का आदमी नहीं चल सकता है कि एक तरफ तो आप ईसाई बन जाते हैं, एक तरफ मुस्लिम बन जाते हैं, आप पे सिविल रूप में ईसाई उत्तराधिकार लागू होता है, सक्सेशन एक्ट, इधर मुस्लिम लॉ आप पे लागू होता है, और यहाँ जब आपको आरक्षण लेने की बारी आती है तो आप उस वंचित व्यक्ति का जो जंगल में बैठा हुआ लकड़ी काट रहा है उस आदिवासी का आरक्षण का लाभ लेके आप आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं। हम देख रहे हैं कि 100 अगर पोस्टें निकलती है आईएएस की तो उसमें से 97 पोस्टों में धर्मांतरित इरफान और विक्टर जैसे लोग बैठ जाते हैं, और हमारा जो आदिवासी भाई है वो आज भी जंगल में नौकरी और अपनी तलाश के लिए लगा हुआ। बिल्कुल बरगला के रखा है, इस बात को ताकत से रखने वाला कोई नहीं था अभी। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल आज नहीं, 1967 में डॉक्टर कार्तिक उरांव जो है लोकसभा में पेश कर चुके हैं। बिल समाप्त नहीं हुआ, बिल आज भी है, मगर इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण कभी भी कांग्रेस ने इसमें बहस नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस की वो जो सरकार है वो विदेशी फंडिंग पे निर्भर करती थी, और विदेशी फंडिंग के कारण उन पर दबाव था कि आप ऐसा कोई भी कानून पास ना करें। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब वो धारा 370 को एक झटके में बदल सकते हैं, आज विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था है, तो आर्टिकल 342 में एक झटके में वो संशोधन कर देंगे, क्योंकि ये आदिवासियों के हक और अधिकार की बात है। लगता है कि 9 साल होने जा रहे हैं उनके बढ़ते, आदिवासी को लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें क्या नहीं पता या उन्हें याद नहीं है? निश्चित है मोदी जी को ये सारी बातें पता, लेकिन जनमानस तो तैयार हो। हम आज ये झारखंड की धरती जो जनजातियों की धरती कहलाती है, आज भी यहाँ पर देखने में आ रहा है कि डिलिस्टिंग के विषय में अवेयरनेस नहीं है, या है तो लोगों ने उनको बरगलाया है। लोगों ने उनको ये बता दिया कि अरे ये तो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना है। अरे हम आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर नहीं आ रहा है, हम ईसाई और मुस्लिम का आरक्षण खत्म करने आए हैं। कोई भी व्यक्ति या तो ईसाई हो सकता है या आदिवासी हो सकता है, तो मुस्लिम हो सकता है या आदिवासी हो सकता है। ये ईसाई और आदिवासी दोनों वाली बात समझ में नहीं आती, और ये दिन दूर नहीं है 2024 में मोदी जी निश्चित रूप से हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग को पूरा करेंगे, और आर्टिकल 342 में केवल ये संशोधन करेंगे कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है उसका आरक्षण समाप्त किया जाए, और जो असली आदिवासी है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने फादर पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया। बिल्कुल भाई, हम कह रहे हैं कि हमारा कोई आदिवासी भाई वहाँ गया, आप उसको फादर बोलेगा, भाई फादर उसका उसके घर में है,
वहाँ फादर बोलने की बात कैसे आ जाएगी? भाई कोई अपने बाप को बाप ना बोलेगा, दूसरे को बाप काहे को बोलेगा? भाई ये एक तर्कपूर्ण बात है। उनको भी सोचना चाहिए कि हमको हमारे धर्म गुरु या उनके जो भी है उनको फादर बुलवाने का क्या औचित्य है? एक प्रमाण पत्र अभी आप पढ़ रहे थे, ऐसे लाखों प्रमाण पत्र बने हुए हैं इरफान के, हमारे लोगों को बताने के लिए कि ये प्रमाण पत्र 4 बार भी फाड़ दो तो ये रद्द नहीं होगा। ये तभी रद्द होगा जब आर्टिकल 342 में संशोधन होगा। ऐसे इमरान नाम के लाखों प्रमाण पत्र हैं और ऐसे लाखों प्रमाण पत्र पे बड़ी बड़ी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। तो वो जो हक और अधिकार जो अंतिम छोर पे बैठे हुए आदिवासियों का है, उस अधिकार को ये लोग खा रहे हैं, जो अधिकार का असली हकदार हमारा आदिवासी भाई। इसके पीछे की वजह किसे मानते हैं आप? धर्म परिवर्तन के पीछे की वजह? धर्म परिवर्तन के पीछे की वजह जो लोभ लालच के आधार पे ये लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्र में पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है। वो वहाँ ले जाके अस्पताल खोल देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, उसको लगता है हम पढ़ाएंगे लेकिन यार मेरा भैया खूब सेवा करो, मगर किसी के धर्म तो मत बदलो, किसी का बाप मत बदलो। उसके घर में उसका बाप है, तुम चर्च में ले जाकर बोलते हैं कि तुम्हारा बाप मैं हूँ, फादर हूँ। बात करें तो वहाँ पे स्कूलों में क्रिसमस मनाना बैन कर दिया गया है, बैन करने के सवाल सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारे मध्य प्रदेश में भी बैन किया है मुख्यमंत्री जी ने, और कहा है कि जब तक माँ बाप की मर्जी ना हो किसी को सेंटा और जोकर ना बनाया जाए। अब सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल शुरुआत की प्रक्रिया, और ये झारखंड की धरती से है। आज से 100-200 साल पहले भगवान बिरसा मुंडा भी इस मिशनरी के खिलाफ थे, और आज हमारे करिया मुंडा जी भी हमारे साथ है, ये भी धर्मांतरण के खिलाफ है। तो ये धर्मांतरण की लड़ाई आज की नहीं, ये पुरानी लड़ाई है, और इसको अब अंतिम रूप हम देंगे। मैं प्रकाश उइके, पूर्व न्यायाधीश, मध्य प्रदेश, जबलपुर। धन्यवाद। जाति के सदस्य का इनका नाम सुनिए। प्रमाणित किया जाता है कि मोहम्मद इमरान खान, पिता इश्ताक खान, माता श्रीमती रुकैया बेगम, ग्राम बखारी, जिला सिवनी, गोंड जनजाति के सदस्य हैं, जो आर्टिकल 342 के अंतर्गत जनजाति है। एक बार फिर से की नाम सुनेंगे। नाम सुना सभी लोगों ने? किस किस ने नाम सुना? हाथ उठाइए, इधर हाथ उठाइए। मंच में भी नाम सुना आपने? इनका नाम है मोहम्मद इमरान खान, पिता मोहम्मद इश्ताक खान, और ये गोंड जनजाति के हैं, गोंड आदिवासी है। आपको लगता है कि ये प्रमाण पत्र सही है, गलत है? सही है कि गलत है? गलत है। सही है कि गलत है? गलत है। सही है कि गलत है? गलत है। ये प्रमाण पत्र सबको लगता है कि गलत है। ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। सब लोग जोर से बोलो कि ये अन्याय है। अब ये देखो, ये प्रमाण पत्र मैंने सब फाड़ के, ये प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दिया, तो इससे ये प्रमाण पत्र खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया क्या? खत्म हुआ प्रमाण पत्र? ऐसा फाड़ के फेंकने से प्रमाण पत्र खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 342 में संशोधन करने से यह प्रमाण पत्र खत्म होगा। आर्टिकल 342 में हमको ये संशोधन कराना है कि जैसे आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, ईसाई हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही आर्टिकल 342 में जब ये संशोधन हो जाएगा कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, जिसने अपने रूढ़ी रीति रिवाज, देवाधामी, धरती की पूजा, उसको छोड़ दिया है और चर्च में जाकर चर्च के एजेंट को अपना फादर बोलने लगा है। अरे भाई, आप अपने बाप को बाप बोलोगे, फादर बोलोगे, बाबा बोलोगे ना? किसको बाबा बोलते हम, किसको फादर बोलते? अपने पिता को फादर बोलते हैं। और ये हमको वहां बुला के किसको फादर बुलवाते? कोई अपने बाप के रहते दूसरे को बाप बोल सकता है क्या? कोई बोलेगा? नहीं। कोई बोलेगा? नहीं। इधर कोई दूसरे को फादर बोलेगा? नहीं। नहीं बोलेगा। लेकिन ये न सिर्फ हमारा धर्म बदलते बल्कि हमारा बाप भी बदलने की कोशिश करते हैं। और जिसको अपना बाप बदलना है, जिसको उधर वाले को फादर बोलना, वो जा सकता है और चला जाए और उसका आरक्षण भी खत्म हो जाए। एक गांव में विक्टर और बुधिया नाम के जो व्यक्ति है, एक ही परिवार के हैं,
विक्टर जाता है चर्च में ढपली बजाने और बुधवा जाता है धरती माई की पूजा करने। तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए, विक्टर को कि बुधवा को? बुधवा को। किसको मिलना चाहिए? बुधवा को। तो बुधवा को आरक्षण मिलना चाहिए। तो विक्टर का आरक्षण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि विक्टर अपने बाप को बाप नहीं बोलता, चर्च के दलाल को बाप बोलता है, उसको फादर बोलता है। तो भैया कोई अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलेगा क्या? अपने में से कोई बोलेगा क्या? नहीं। इधर कोई बोलेगा क्या? नहीं। इधर भी कोई नहीं बोलेगा। अब बात शुरू होती है कि लड़ाई किसकी है। अभी बीच में मैं जब आ रहा था गाड़ी में तो एक बोला कि भाई आपको ये 24 दिसंबर के दिन कार्यक्रम करने की क्या जरूरत थी, 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे होता है। अरे भाई मैंने बोला क्रिसमस डे तो ईसाइयों का होता है, तो तुम जाओ ना यार दादा, कौन मना कर रहा है तुमको चर्च जाने से। हमारा आदिवासी का कार्यक्रम हम 24 तारीख को कर रहे हैं। अब 24 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा ने मिशनरी और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? उलगुलान किया था। क्या किया था? उलगुलान का मतलब होता है पूरी धरती को हिला देना, वो हल्ला कर देना। और उनके खिलाफ हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने क्या किया था? वो हल्ला किया था। और सोचो 24 दिसंबर को क्यों किया था रे बाबा? क्योंकि उस समय भी 25 दिसंबर को क्या होता था? 1895 में 24 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान का आंदोलन छेड़ा था। और उस समय भी भगवान बिरसा मुंडा को मालूम था कि 25 दिसंबर को क्या होता है बाबा? वो ढपली बजाने वाला कार्यक्रम। इसलिए उन्होंने 24 दिसंबर का दिन चुना था। और हमने भी 24 दिसंबर का दिन चुना है। हमने इनके क्रिसमस डे से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ये जो डिलिस्टिंग का उलगुलान करना है। पिछले 70 सालों से ये जो प्रमाण पत्र ना, ऐसे लाखों प्रमाण पत्र जारी हुए। ये जो आदमी है ये हाई कोर्ट में नौकरी करता है, हाई कोर्ट में नौकरी करता है, और इसका प्रमाण पत्र ऐसे लाखों जारी हो रहे हैं। अब ऐसे लाखों प्रमाण पत्र में इरफान और इमरान और विक्टर जैसे नौकरी ले रहे हैं, आईएएस बने हैं, कलेक्टर बन गए हैं, आईपीएस बन गए। और हमारी बहन बेटियां क्या कर रहे हैं? हमारा भाई क्या कर रहा है? आज भी जंगल में लकड़ी काट के अपना पेट भर रहा है, उसको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। जो हमारी बेटी थानेदार बनना चाहिए, जो हमारी बेटी कलेक्टर बनना चाहिए, उस बेटी को इसका लाभ न मिलके इसका लाभ कौन उठा रहा है? विक्टर और इमरान। तो आपको ये अधिकार विक्टर और इमरान को देना है कि अपने बच्चों को देना है? हाथ उठा के बताओ किस किस को अपने बच्चों को अधिकार देना है? मैं अभी रैली में आ रहा था, मेरी बेटी मेरे को बोलने लगी, अरे पिताजी अभी दिसंबर में छुट्टी लगी है, कहीं घूमने जाएंगे। मैंने बोला बेटा आज मैं तेरे साथ घूमने चले जाऊंगा, इस रैली में नहीं जाऊंगा। तो कल तू मेरे को बोली थी कि पिताजी आप तो जज होते थे, आप तो सुरक्षा मंच के अधिकारी थे, आप सब लोग थे, आपने मेरे हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? कुछ लोग कह रहे थे ये किराए की भीड़ है। अरे ये किराए की भीड़ नहीं है, सुन लो। इसको भीड़ को किराए की बोलने वाले ये अपना हक और अधिकार मांगने के लिए इतनी ठंड में घर से निकले हैं, सुबह 5 बजे कोई 6 बजे। ये अपने बच्चों के भविष्य और हक का अधिकार लड़ने के लिए आया है, ये कोई किराए के लाए हुए लोग नहीं है। अभी बीच में फिर बोलने लगे अरे साहब ये तो आरक्षण खत्म करने वाले लोग, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते। कभी बोलते हैं कि साहब जनजाति सुरक्षा मंच जो है सिर्फ डिलिस्टिंग के दूसरा काम नहीं करता, दूसरी कोई चीज की नहीं सुनता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं पहले जज था मध्य प्रदेश में, अभी 2-3 महीने पहले तक जज था। मैं अपनी नौकरी छोड़ के सुरक्षा मंच का काम कर रहा हूं। मैं बहुत क्षेत्र में पोस्टेड था, उसका जवाब देने के लिए बता रहा हूँ। वहां पे छोटा कस्बा था, पूरा आदिवासी लोग थे, हमें गोंड जनजाति के लोग थे, ज्यादा आदिवासी लोग। उधर पे भैंस की चोरी बहुत होती, इतनी भैंस की चोरी हो रही थी कि भैया पुलिस ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सीबीआई बुला ली, मगर भैंस चोर पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसे कैसे भैंस चोरते थे? खूब मुश्किल से पुलिस ने खूब मेहनत करी रात दिन, जब 2 आदमी पकड़ के आए। कितने आदमी? 2 आदमी भैंस चोर वाले पकड़ के आए। मेरे को बड़ा
जिज्ञासा हुई कि भाई ये ऐसे कैसे भैंसी चोरी करते थे यार, कि इतने साल तक इनको पुलिस ढूंढ नहीं पाई, मिल नहीं पाया। मैंने धीरे से पूछा, क्यों भाई तुम चोरी करते थे यार, 3 साल 4 साल भैंस की चोरी करते थे हमारे आदिवासी क्षेत्र में, हमारे गांव के लोग सीधे साधे लोग कैसा करते थे यार, कि पुलिस भी नहीं पकड़ पाई और हमारा आदिवासी भी नहीं पकड़ पाया। अरे बोले साहब बहुत आसान था, पुलिस को बाहर निकालो, मैं बताता हूँ। मैं पुलिस को बाहर किया, बोले लगे अरे साहब कुछ नहीं, एक भैंस की घंटी खोलता था और एक भैंस को खोलता था, तो एक भैंस को लेके भागता था दिन उगते बाजू और एक घंटी को लेके भागता था दिन डूबते बाजू। अब हमारा किसान उठता था, हमारा आदिवासी भाई उठता था, उसको लगता था अरे बाबा भैंस किधर गई होगी, तो काय की आवाज आती थी उसको, वो चर्च में बसता बड़ा वाला, क्या बसता, अरे कोई मर जाता तो क्या बसता, कोई घंटा बसता, वो बेचारा उधर जाता था और तब तक चोर भैंस लेके इधर निकल गया। पिछले 70 सालों से इन्होंने हमको इसी तरह से मूर्ख बनाया है। हमारा जो मेन, हमारे जो हक, हमारा अधिकार क्या है, शिक्षा में आरक्षण और रोजगार में आरक्षण, जिससे हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और हमारे बच्चे और बच्चियों का भविष्य कौन खा रहा है, इमरान और विक्टर जैसे लोग खा रहे हैं। क्या इमरान और विक्टर जैसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? तो फिर आप सब लोग आज दोनों हाथ उठा के ये प्रण लो कि विक्टर और इमरान का आरक्षण खत्म करते तक दम नहीं लेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जो हाथ नहीं उठा रहा भैया वो विक्टर को रिजर्वेशन देना चाह रहा मेरे को। तो अभी आपने सुना, हालांकि ये जज रह चुके हैं और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं अपनी नौकरी को छोड़कर मैं आया सामाजिक कार्य के लिए, तमाम बातों को अभी आप सुन रहे थे। तो बड़ी संख्या में इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, झारखंड के विभिन्न जिलों से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरों को आप लगातार देख पा रहे हैं SMP न्यूज़ के ये यूट्यूब लाइव पेज पर, और लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।